तो फिर तूने किसकी आज्ञा से तो यहाँ पे ये चिता बनाई थी और किसकी आज्ञा के अनुसार इसमें आग देने का प्रयत्न कर रही हो? बोलिए, जवाब दीजिए मेरी बातों का। हे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आपकी शमशान भूमि के कुछ नियम, कुछ कानून कायदे हैं। तो क्या पता था तुझे और क्यों चली आई इतनी रात में? अरे मुझे तो इतना पता है कि मुझे भागड़ का एक लौता बेटा मर गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारा कोई नहीं है। अगर मेरा कोई होता तो मैं इस शमशान भूमि में इतनी रात्रि मैं अकेली नहीं आती। हाँ, कहने को तो मेरा पति भी और मेरा बेटा, मेरा तो हरा भरा परिवार था, लेकिन वक्त और हालात ने सब मुझसे दूर कर दिए। आज फिर देखो वक्त ने कैसा खेल खेला है मेरे साथ कि तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शमशान भूमि में इस मृतक लाश को लेकर आई है कोई गैर नहीं है। जरा आंख खोल कर देखिए महाराज, तुम्हारी अपनी ही पत्नी तारा है। क्या कहा? हाँ महाराज, तुम्हारी अपनी पत्नी तारा है और जो शमशान भूमि में मृतक लाश देख रहे हो वो भी किसी गैर की नहीं, तुम्हारे अपने ही एकलौते पुत्र की लाश है। तुम झूठ बोलती हो। ओ झूठ बोलने वाली औरत, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। मेरी पत्नी और मेरे बेटे की याद दिला करके तू मुझे स्वामी द्रोही बनाना चाहती है। 1 करोड़ कफन के बदले कह दे कि जो तूने अभी ये मुख से वाणी निकाली ये बिल्कुल झूठ है। नहीं महाराज, काश ये झूठ होता कि मैं तुम्हारी पत्नी ना होती और जो ये मर गया ये तुम्हारा पुत्र ना होता। हे विधाता, मैं ये क्या देख रहा हूं? क्या सचमुच मेरे प्राण प्यारी तारा मेरे सामने खड़ी है? और क्या मेरे इकलौते, मेरे जिगर के टुकड़े रोहतास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई है? अरे ऐसा बुरा दृश्य देखने से तो बेहतर है कि मुझे मृत्यु आ जाए। ओ मृत्यु के देवता, मैं तेरी वंदना करता हूं, मुझे इस दुनिया से एकदम उठा ले। इतने दुख क्यों दे रहा है? और अगर तुझे यह मंजूर नहीं है तो फिर हे ब्याही, ए अर्धांगनी, ए मेरे दुख सुख की साझीदार, ला मुझे 1.25 रुपया मुर्दे का कफन अदा कर दे ताकि आज अपने रोहतास को मैं अपने हाथों से फूंक सकूं और अपने पूर्वजों की कोई निशानी नहीं छोड़ूं इस बेल वंश को आगे बढ़ाने के लिए। ला 1.25 रुपया कफन दे। मुझे क्षमा करें महाराज, मैं आपको 1.25 रुपया और कफन नहीं दे सकती। क्यों? ना ही तो मेरे पास 1.25 रुपया है और ना ही मेरे पास कफन है। अगर तेरे पास 1.25 रुपया मुर्दे का कफन भी नहीं है तो चली जा यहां से, जा और बहा दे अपने बेटे की लाश को किसी नदी नाले के अंदर, क्योंकि कर नहीं और कफन नहीं तो मुर्दा भी नहीं फूंका जा सकता यहां पे। कैसे चली जाऊं महाराज, और कैसे बहा दूं अपने इकलौते पुत्र की लाश को किसी नदी नाले में? अरे ये हमारा बेटा था, ये आपका अंश है, ये आपका कुल का दीपक था, कैसे किसी नदी नाले में बहा दूं? मैं तेरी इन बातों में नहीं आने वाला। एक ही विकल्प है, या तो मुझे कर दे और वरना यहां से चली जा। अगर तू नहीं गई तो मेरी मजबूरी होगी कि मैं तुझे और तेरे इस मृतक बेटे को धक्के दे करके शमशान भूमि से बाहर निकाल दूंगा। इसके पास, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। मेरी मजबूरी समझिए महाराज, मेरी विनती सुनिए। क्या कहना चाहती? जोरी क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं।
जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। पर घाट पे समझ क्या सारी, घाट पे समझ क्या सारी, और कहानी तेरी मैं, ओ कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। आज मुझे अच्छी तरह से याद आया महाराज, आज आप मुझसे उसी बात का बदला लेना चाहते हैं कि एक दिन मैंने तुम्हें वरना नदी पे घड़ा नहीं उठाया था। हे महाराज, जैसे तुमने अपना धर्म और मर्यादा बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि यहाँ तक हम माँ बेटा काशी के बाजार में बेच दिए थे, उस दिन मैंने तुम्हें वरना नदी पे घड़ा नहीं उठाया तो उस दिन मेरे धर्म और मर्यादा की बात थी, इसीलिए मैंने आपके घड़े का हाथ नहीं लगाया था। लेकिन महाराज, आज एक दूसरे से बदला लेने का समय नहीं, आज एक दूसरे का दुख बांटने का समय है, एक दूसरे की दर्द बांटने का समय है। मैं नहीं जानता दर्द क्या होता है, मैं नहीं जानता बंधन क्या होते हैं, मैं नहीं जानता रिश्ते क्या होते हैं, मैं नहीं जानता तू मेरी पत्नी है, मैं नहीं जानता मरने वाला मेरा बेटा है। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि मैं कालिया का नौकर हूँ और कर लेना मेरा धर्म बनता है। इसके अलावा मैं दुनिया में और किसी को कुछ नहीं जानता। ओ अनजाने मच्छर कर बैठी ना इतनी बेढंगी हो, कहती ना घटा ठवाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ, कहती ना घटा ठवाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ। आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले, मैं तेरी अर्धांगी हूँ। मैं ना राजा, मैं तो ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। ना राजा न रहा हरिश्चंद्र, तेरी नजर में भंगी हूँ। समझ गई लाभ और ये हानि तेरी मैं, हानि तेरी मैं। घाट पे समझ क्या सारी, कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। मेहरबानों, मजबूरी बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर इस महफिल को अच्छी लगे तो समर्थन कर देना। और ये बात दोस्तों, चूंकि हम गमगीन रागनी आपके बीच में सुना रहे हैं अपने पूर्वजों की, इतनी बड़ी विपदा राजा हरिश्चंद्र ने झेली कि जिसकी पत्नी, जिसका बेटा उसकी खातिर बिक गए हों अपने सारे ऐशो इशरत छोड़ करके, उसके बावजूद भी बेदर्द और अन्यायी बनके अपनी पत्नी को ठुकरा दिया और ये कह दिया कि जब तक कर और कफन नहीं देगी तब तक जलाऊंगा नहीं। ऐसे महापुरुष की, अपने ऐसे देव की रागनी आपके बीच में गा रहे हैं। पर क्या करूं सजनों, मजबूरी बस आपके बीच में। मेरी अपनी सोच यह है कि उस वक्त अगर रानी तारा को भीख मांगनी पड़ती तो संभवतः भीख मांग के भी अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पति को राजी करती। आज मेरी दिलो तमन्ना यह है, जो जोड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं कोई घमंड करके नहीं कहता, मैं बहुत प्यार से कहता हूं, आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। कल मैंने झोली बना ली थी
और एक रुपया जो भी तुमने दिया था सब गौशाला के लिए अर्पित कर दिया था। आपका पैसा आपके लिए। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज राजबाला जी जो एक ऐसी रागनी आपके बीच में कह रही हैं कि बेटा मर जाए जिस व्यक्ति का, जिसका राजपाट दुनिया से चला जाए, जिसके पास एक जहर खाने के लिए पैसा ना हो, वो व्यक्ति इस जिंदगी को जिए तो निरर्थक जिंदगी को क्यों जिए। मैं चाहता हूं कि चूंकि वो एक लेडीज होने के नाते वहां तक तो नहीं जा सकती, लेकिन झोली फैला के यहां तो खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी झोली को भर दें, मेरी और इनकी झोली को भर दें, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगा। और बात ठीक है तो तालियां बजा दीजिए। मैं राजबाला जी को यहाँ भेज रहा हूँ आपके पास, और यहीं से रागनी पूरा करेंगे हम दोनों। यहीं आके आपके बीच में झोली फैला के गौओं के लिए इस रागनी पे मांग रहे हैं। और ये जो भी कुछ आपने दिया है ये हमें कई हजार बार स्वीकार है, लेकिन भर देना। और इतनी कह के भीख सी आपके बीच में करते सिर झुका के मांग रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उम्मीद से ज्यादा बरसोगे। धन्यवाद। आगे की रागनी यहाँ कहेंगे आपके बीच में। इतिहास तने बागों बीच फूक देती, ए रब्बा को बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। बागों बीच फूक देती हो, नाला ना था पास तने। आज लात चिता घाट का भूकण द्यू ना लास तने, बिना दिए महसूल घाट का भूकण द्यू ना लास तने। नफरत क्यों भरी से हो साजन, नफरत क्यों भरी से हो साजन। इस वाणी तेरी मैं घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। धन्यवाद साहब। पुरुष हो, हाँ, और तुम पिता हो। तुम्हें नहीं पता है कि माँ के दिल का दर्द क्या होता है। अरे संसार की वो सबसे खुश नसीब माँ होती है कि जब वो पहली बार माँ बनती है, उनके लिए ईश्वर का वो सबसे बड़ा वरदान होता है। और दुनिया की सबसे बदनसीब माँ वो होती है कि जिस माँ के आंखों के सामने उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाए। उस संसार की सबसे बदनसीब माँ में से मैं वो एक बदनसीब माँ हूँ कि जिसका इकलौता पुत्र नहीं रहा, उसकी कोख उजड़ गई, वो तो बांझ की बांझ ही रह गई। मेरा दर्द बांटने के बजाय आज मेरे दुख को तुम और बढ़ा रहे हो। मुझसे ₹1 प्यार कफन मांग रहे हो, जो कि तुम अच्छी तरह से जानते हो
हे रानी, पहले अपने बेटे की लाश कफन से नहीं बल्कि केले के पत्ते तोड़कर अपने बेटे की लाश को ढका, और ऐसे हालातों में मैं आपके लिए 100 रुपया कफन कहाँ से लाकर दूंगी महाराज, कहाँ से लाकर दूंगी? मैं तेरा महाराज नहीं बल्कि चट्टान का पत्थर हूँ, और चट्टान का वो पत्थर हूँ जो नदी के गहरे वेग में डूब तो सकता है लेकिन बह नहीं सकता। ए भागन तारा, मैं ये मानता हूं कि तूने मेरे और मेरे धर्म की खातिर अपनी राजधानी को छोड़ दिया, और मैं ये भी मानता हूं कि तुम माँ बेटा काशी के बाजार में मेरे लिए बिक गए। मैं ये भी मानता हूं कि मेरा धर्म निभाने की खातिर तेरे बेटे की मौत हो गई। इतना एहसान चढ़ाने के बावजूद भी सुन, मैं 2 बातें करूंगा और 2 ही बातें करने का मेरा लक्ष्य रह गया है। क्योंकि साथियों, ये प्रतिज्ञा ले ली है मैंने भी कि चाहे सूर्य और चंद्रमा तो बदल सकते हैं, और उनकी रोशनी बदल सकती है, उनकी किरणें बदल सकती हैं, आकाश के तारागण बदल सकते हैं, और प्रकृति के नियम बदल सकते हैं। दुनिया में बड़े से बड़े महात्मा के द्वारा दिया गया वरदान खाली जा सकता है, बड़े से बड़े शिकारी की कमान से निकला हुआ तीर खाली जा सकता है। और दुनिया वालों, ये वायु अपना वेग छोड़ सकती है, अग्नि अपना तेज छोड़ सकती है, जल अपनी शीतलता त्याग सकता है, वृक्ष अपनी छाया छोड़ सकते हैं, पर जीते जी राजा हरिश्चंद्र अपना धर्म नहीं छोड़ सकता, उसके विपरीत नहीं जा सकता। तेरे से कर और कफन लेने के बाद जब तू अपने बेटे का अंतिम संस्कार करे तो हे रानी, दुनिया की एक और मिसाल बनाना, क्योंकि वो विधाता जो दर्द तूने मुझे दिया है वो असहनीय है, दुनिया का कोई बड़े से बड़े महात्मा भी नहीं सहन कर सकता। हे प्यारी तारा, ए रानी तारा, तेरा कर लेने के बाद जब मैं वापस तेरे पास लौट के आऊं तो अपना खंजर अपनी कटारी मार के मरूंगा। इसलिए बाप और बेटे की चिता को एक साथ जला देना, इससे बड़ा हादसा तेरी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं हो सकता। ओ गोती सुनी हुई पिया जी, या दिल धरता ना धीर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल आखिर मेरा, 100 रुपया और कफन दे, सुन तारा बोल आखिर मेरा। ओ 100 रुपये में गल किया कंठी, और यो ले जा चीर मेरा, सच्चा काले को दे दूंगा के पैसा ढासीर मेरा, काले को दे दूंगा के इस पैसा ढासीर मेरा। ओ किस तरिया जलाऊं या कुल की निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। तेरे घाट पे समझ क्या सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, ओ रानी तेरी मैं। हे महाराज, मेरे पास आपको लागत देने के लिए 100 रुपया और कफन नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं अपना शायद अंतिम बार ही सही अपना धर्म आज फिर से निभाऊंगी। कफन के बदले मेरे सिर का ये फटा हुआ चीर, और घर के बदले मेरे गले में पड़ी ये सुहाग की मेरी निशानी, मेरी कंठी जाकर अपने मालिक को दे देना। और मुझे ये भरोसा और विश्वास भी है कि आपका मालिक ये कर और ये कफन जरूर
आया करेगा महाराज। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन नहीं दे सकती महाराज। ऐसे बुरे बोल अपने मुंह से ना निकाल तारा। क्या तू मुझे जिंदगी जीते जी मारना चाहती है? क्योंकि सजनों, जिसके साथ हवन की वेदी पर बैठ करके हम अपना बंधन, प्रेम का बंधन बनाते हैं, शादी करते हैं, जिस लड़की को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करते हैं, तो हवन की वेदी पर यह वचन दिया जाता है कि आज और आज के बाद तेरी इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन आप ही विचार करिए, जिस नौजवान के जीते जी या जिस पुरुष के जीते जी उसकी औरत अगर नंगे सिर से फिरे तो उसे मर जाना चाहिए। उसे साथियों जीने का अधिकार नहीं हुआ करता। इसलिए क्या तू ये अधिकार भी मेरे से छीनना चाहती है और मुझे जीते जी मारना चाहती है? बता तारा। नहीं महाराज, मैं आपसे आपका कोई अधिकार नहीं छीनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि आप अपने धर्म के विपरीत जाएं, लेकिन मैं तो इतना ही चाहती हूँ, आपने अपने मालिक का हुक्म पुगाना है तो मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसी को स्वीकार करिए महाराज। कहिए अपनी बात, क्या कहना चाहती है? अपना फर्ज निभाइए तू, जिस ढाला रखे परमेश्वर उसी ही ढाल रही